मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद है यह प्रश्नोत्तरी आप सबके ज्ञान संवर्धन में सहायक सिद्ध होगी। पहला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में मित्रों 4 विकल्प आपके समक्ष हैं: सुनील कुमार, राजीव कुमार, अशोक द्विवेदी, शरद चंद्र। तो मित्रों इसमें राजीव कुमार जी भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार जी पूर्व वित्त सचिव थे और 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, राजीव कुमार जी। दूसरा प्रश्न आप सबके समक्ष है, देश के किस राज्य में 25 करोड़ पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो मित्रों यह प्रदेश है उत्तर प्रदेश। 4 विकल्प आपके समक्ष है: महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसमें पहला विकल्प आपका सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मित्रों तीसरा प्रश्न आप सबके समक्ष है, हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री थे? पहला विकल्प है मलेशिया, दूसरा जापान, तीसरा उत्तर कोरिया, चौथा बांग्लादेश। तो मित्रों शिंजो आबे जापान देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वहाँ की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता योशिहिडे सुगा नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, जापान। चौथा प्रश्न आप सबके समक्ष है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? पहला विकल्प है 153वां, दूसरा है 144वां, तीसरा है 142वां, चौथा है 140वां। तो मित्रों विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का 144वां स्थान है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, 144वां। बात आती है मित्रों कि प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रथम नंबर पे कौन सा देश था? तो पहले नंबर पे है फिनलैंड और अंतिम नंबर पे है अनहैप्पी कंट्री के रूप में अफ़गानिस्तान है। चौथा प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प है। मित्रों पांचवा प्रश्न है आप सबके समक्ष, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? युवा महोत्सव 2020 का आयोजन पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा है गांधीनगर, तीसरा है भोपाल, चौथा है गोरखपुर। तो मित्रों राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया था और युवा महोत्सव का जो पैटर्न था 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पे यह महोत्सव मनाया जाता है। इस बार का युवा महोत्सव 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। तो इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है, लखनऊ। मित्रों छठा प्रश्न आप सबके समक्ष है, T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज हैं? तो मित्रों इसमें पहला विकल्प है यजुवेंद्र चहल, दूसरा विकल्प है दीपक चाहर, तीसरा विकल्प है भुवनेश्वर कुमार, चौथा विकल्प है जसप्रीत बुमराह। तो T20 क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज दीपक चाहर हैं। इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है, दीपक चाहर। वनडे और T20 दोनों में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हैं। श्रीलंका के 2 हैं, एक जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। श्रीलंका के 2 हैं, पहले हैं लिसिथ मिलिंगा, दूसरा हैं थिसेरा परेरा, और ऑस्ट्रेलिया के ब्रेटली हैं। तो मित्रों T20 में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने थे दीपक चाहर। सातवां प्रश्न आप सबके समक्ष है, वर्ष 2020 का US ओपन का खिताब
किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? पहला विकल्प है राफेल नडाल, दूसरा है नोवाक जोकोविक, तीसरा है डोमिनिक थीम और चौथा है रोजर फेडरर। तो मित्रों यूएस ओपन का खिताब 2020 का डोमिनिक थीम को मिला था। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, डोमिनिक थीम, इन्हें डी थीम भी कहते हैं। मित्रों इसकी जो प्राइज मनी है वो 53.4 मिलियन यूएस डॉलर है। जो भी इस टेनिस यूएस ओपन का खिताब जीतता है उसको वह प्राइस मिलती है। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। 8वां प्रश्न मित्रों आपके समक्ष है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? पहला विकल्प है गेट टू इन्वॉल्व्ड, दूसरा विकल्प है वैक्सीन फॉर ऑल, तीसरा विकल्प है हेल्थी ह्यूमन, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। मित्रों पहली चीज़ हम लोग जान लें, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का जो हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था वह 28वां था विश्व हीमोफीलिया का, और इसका जो थीम थी वह है गेट टू इन्वॉल्व्ड। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, गेट टू इन्वॉल्व्ड। हीमोफीलिया मित्रों आनुवांशिक एक बीमारी कह लीजिए, स्थिति है। इसमें रोग के जो वाहक होते हैं यक्ष गुणसूत्र वाले पाए जाते हैं, और 10,000 पुरुषों पर लगभग एक पुरुष इसका जोखिम उठाता है। ज़्यादातर देखने को ये मिलता है मित्रों, इसलिए इसमें पहला विकल्प इसकी थीम में थी गेट टू इन्वॉल्व, बहुत महत्वपूर्ण है। और मित्रों साथ साथ हम ये बताते चलें, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, लाइक ना किए हों, वो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों तक मिलती रहे। मित्रों 9वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल किस शहर में खोला गया? तो पहला जो अस्पताल मित्रों खोला गया था उसको बताना है। पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है पंजाब, चौथा है राजस्थान। मित्रों इसमें पहला विकल्प सही है, महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जो पहला कोविड-19 अस्पताल अपने शहर में खोला था, महाराष्ट्र। और मित्रों इसलिए इसमें पहला विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, 10वां प्रश्न है, फरवरी 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस शहर को विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया? पहला विकल्प है खजुराहो, दूसरा है वाराणसी, तीसरा विकल्प है जयपुर, चौथा विकल्प है हरिद्वार। मित्रों फरवरी 2020 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में जिस शहर को प्रमाण पत्र दिया था वह है जयपुर, इसलिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है मित्रों, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया? बहुत महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है उत्तर कोरिया, चौथा है चीन। मित्रों बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि भारत देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है, भारत। वह कौन सा राज्य है जहां पे सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित हुआ है? तो वह है मध्य प्रदेश का शहर रीवा। रीवा एक सिटी है जहां पे बहुत बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है, इसलिए इसमें पहला विकल्प आपका सही है, भारत। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वर्ष घोषित किया? तो मित्रों 4 विकल्प हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, तेलंगाना ऐसा राज्य है जिसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको याद कर लीजिएगा, तेलंगाना, इसलिए इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है। 13वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, जून 2020 को
किस घाटी क्षेत्र में भारतीय तथा चीनी सेना में झड़प हुई थी? जून 2020 में बहुत बड़ी भारतीय और चीनी सेना में झड़प हुई थी, जिसमें बहुत काफ़ी नुकसान भी हुआ था। 4 विकल्प आपके समक्ष है मित्रों। पहला है एलओसी, दूसरा है गलवान घाटी, तीसरा है लेह, चौथा है लद्दाख। मित्रों, गलवान घाटी क्षेत्र था जहां पे भारतीय और चीनी सेना में झड़प हुई थी जून 2020 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आगामी परीक्षाओं में, आरओ की परीक्षाओं में या एसएससी रेलवे की परीक्षाओं में सामान्य करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। गलवान घाटी। 14वां प्रश्न मित्रों आपके सबके समक्ष है। कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला विकल्प है नई दिल्ली, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उत्तर प्रदेश। मित्रों, कोविड-19 पर रैपिड परीक्षण, बहुत जल्दी परीक्षण करके बताने वाला कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, पहला राज्य था वह राजस्थान, जहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। इसलिए इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है, राजस्थान। मित्रों, अंतिम प्रश्न आप सबके समक्ष है। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया वह कौन था? पहला विकल्प है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, दूसरा है जोखा अल्हार्थी, तीसरा है ओल्गा टोकरजुक, चौथा है एना बर्न। मित्रों, इसमें आपका पहला विकल्प सही है, बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। मित्रों, यह 15 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जो करंट अफेयर पे आधारित थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और हमारे चैनल SD पॉइंट को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।